तो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आप सभी को बता दूं कि हम सभी सावरिया सेठ दर्शन के लिए आए थे। ये है सावरिया सेठ का एंट्रेंस। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें बहुत ज्यादा क्राउड दिख रहा है। मे बी उस दिन कुछ स्पेशल था। हर शुक्रवार को यहाँ विशेष आरती होती है और हम शाम के टाइम गए थे। सो उस दिन पहले से ज्यादा भीड़ थी। ये मेरा जो है शादी के बाद मैं सेकेंड टाइम आई हूँ। शादी के जस्ट बाद भी मैं आई थी क्योंकि हमने कुछ विश थी पूरी हो गई थी, इसलिए हम लोग वापस धोख लगाने आए थे। सो यहाँ पे मैं, मेरी मदर इन लॉ, हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ, हम चारों लोग थे। भीड़ के कारण थोड़ा समय लग गया था, तो हम यहाँ से चल रहे थे। मेरे ससुराल से 60 to 70 किलोमीटर पड़ता है, तो मेरे इन लॉज जाते रहते हैं, तो इस बार मैंने भी उन्हें ज्वाइन किया एंड हम पहुंच गए दर्शन के लिए। इसलिए उस दिन क्राउड के कारण हमारी गाड़ी 2 किलोमीटर पहले ही रुकवा दी गई। उसके बाद हमने एक ऑटो किया, ऑटो से होके हम मंदिर मार्ग तक गए। यहाँ हम ऑटो में बैठे हुए थे। उसके बाद हम जैसे ही मंदिर मार्ग पहुंचते हैं, आजकल मंदिरों में एक नया ट्रेंड चल गया है। आई डोंट नो ये सही है या गलत है। हर मंदिर के बाहर ही टीका लगाने के लिए खड़े रहते हैं पंडित जी। पहले कहते हैं इनको पैसे नहीं चाहिए, उसके बाद ये पैसे मांगने लगते हैं। सो यहाँ पे मेरे ब्रदर इन लॉ को इन्होंने पकड़ लिया था। उसके बाद ये तिलक लगा के आ गए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण और बारिश भी थी, सो हम यहाँ से लाइन में खड़े हो गए हैं। जनरली मुझे यहाँ पे जाने, मंदिर जाने के बाद विदिन आधे घंटे में दर्शन हो जाते हैं, बट इस दिन हमें 3 से 4 घंटे लग गए क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पे हम लाइन में सभी थे। यहाँ से सावरिया सेठ का आप एंट्रेंस देख सकते हैं, मंदिर का जस्ट एंट्रेंस है ये। उसके बाद हम अंदर आते हैं। अंदर आके मैं आप सभी को ये अंदर से जो मंदिर है, मैं आप सभी को मंदिर दिखा रही हूँ। एंड ये है सावरिया सेठ जी का मंदिर, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी जब भी राजस्थान आए चित्तौड़गढ़ के सावरिया सेठ जी के दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ से हम लाइन में थे एंड देन छोटी सी मैंने क्लिप बना ली थी ताकि मैं आप सभी को दिखा सकूं। ये कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर से होके आप जाते हैं। उसके बाद ये था गर्भगृह। गर्भगृह के जस्ट शुरू होने वाला ही था। गर्भगृह में आपको फोन ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने आगे का शूट नहीं किया था गर्भगृह के अंदर का। मैंने आप सभी को बाहर से ही दर्शन करा दिए, तो आप सभी दर्शन कर लीजिए। एंड उसके बाद हमने दर्शन किया। दर्शन के बाद हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के जस्ट बाद इतनी तेज बारिश हुई कि मैं कुछ ज्यादा शूट नहीं कर पाई। रात हो चुकी थी दर्शन करते करते इस बार, बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। उसके बाद जस्ट गाड़ी में आने के बाद मैंने शूट कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद घर आते आते इस दिन लेट हो गया था यहाँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे जयपुर निकलना था, जयपुर के लिए पैकिंग करनी थी। घर आए, घर आने के बाद डिनर किया। डिनर करने के जस्ट बाद मैंने कुछ पैकिंग की थोड़ी सी जयपुर आने के लिए। यहाँ पहुंच चुके हैं हम। उसके बाद ये मैं हम छत पे वॉक करने गए थे। हस्बैंड ने एक छोटा सा ये शूट कर लिया था, तो उसके बाद नेक्स्ट डे हमें जयपुर के लिए निकलना था। तो ये भीलवाड़ा स्टेशन है हमारा एंड हम जयपुर के लिए निकल गए थे। 3 से 4 घंटे का ड्यूरेशन है यहाँ भीलवाड़ा टू जयपुर का। तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि 10 से 15 दिनों के अंदर एक राउंड घर पे हो आते हैं ऐसे ही। उसके बाद हम घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे थी तीज। तो तीज की पूजा के लिए मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ने जा रहे थे। तो मेरा जो ससुराल है यहाँ पर तीज का त्योहार नहीं होता है, तो मैं मम्मी के यहाँ चली गई थी पूजा करने के लिए। उसके बाद मम्मी, यही होता है फ्रेंड्स, जिसका भी मायका पास में होता है, जो भी फेस्टिवल आपके ससुराल में नहीं हो पाते हैं, आप डायरेक्ट मायके से ये सारे फेस्टिवल आप ज्वाइन कर लेते हो, तो आप सभी को फील नहीं होता। तो यहाँ पे मैं मम्मी के घर पूजा करने चली गई थी। मम्मी, मौसी और मैं, हम तीनों लोग पूजा करने गए थे। ये जो मंदिर है मेरी मम्मी की कॉलोनी का मंदिर है। नेक्स्ट डे उसके बाद से गणेश चतुर्थी थी, सो मुझे मेरे यहाँ भी पूजा करना था, तो मैं नेक्स्ट डे आ गई थी मम्मी के यहाँ से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।